We have Dharamshila from DXN Marketing. Ms. Dharamshila from DXN Marketing is the crown ambassador of DXN along with direct selling. She is actively doing social work in the rural areas of Bihar and having a very strong team of more than 20,000 women under her. In her network, more than 200 ladies earning 50,000 and more income per month. From DXN Marketing, Dharamshila. ना संघर्ष ना तकलीफें, क्या है मजा फिर जीने में, तूफान भी थम जाए जब लक्ष्य रहेगा सीने में। गुड मॉर्निंग ऑल। आई एम आरती सालुंखे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र से और आप सभी का DXN RVC यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और ऐसे ही अच्छे ट्रेनिंग्स का नॉलेज लेने के लिए आपको ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आज ही आप लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बहुत ही खुशी की बात कहने आई हूँ, क्योंकि आज जिनका मैं इंट्रो देने जा रही हूँ वो एक DXN की बहुत ही बड़ी हस्ती है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर मिला, क्योंकि आज जिनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ वो और कोई नहीं है, वो बिहार से 2011 में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुई थी और उनका सफ़र बिहार से शुरू हुआ था और उन्होंने थोड़े ही दिनों में मतलब इंडिया की फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर का खिताब भी हासिल किया है। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी विदेश यात्रा भी की है और वो अकेली नहीं, उनके साथ उनके टीम के बहुत सारे लेडीज़ भी उनके साथ विदेश यात्रा कर चुकी हैं। उनके बारे में और एक खासियत है कि उनकी टीम में लगभग 75% से ज़्यादा लोग जो है वो लेडीज़ है, महिलाएं उनके अंडर काम करती है। उन्होंने बिहार जैसे स्टेट में उन्होंने लेडीज़ को एक ऐसा मकाम पे लेके आई है कि उनकी टीम में 20,000 से ज़्यादा लेडीज़ आज 50,000 से ज़्यादा इनकम लेती है। उसी तरह से उनकी टीम में 1 लाख से ज़्यादा कमाने वाली बहुत सारी लेडीज़ है। और उनके शुरुआती दिनों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो मेहनत की है तो वो लाजवाब है। मतलब वो सुबह से 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक 12 घंटे से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है और उनका नतीजा आज हमारे सामने है, क्योंकि वो हर जगह पे जाके ट्रेनिंग्स लेना, होम मीटिंग्स लेना और इसकी वजह से वो इंडिया की फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बनी है। दोस्तों, ये कोई असाधारण बात नहीं है कि एक साधारण महिला से आप 5 साल में क्राउन एम्बेसडर बने, क्योंकि DXN में बहुत सारे महान लोग हैं, लेकिन उनको भी जो काम नहीं आया वो एक महिला ने करके दिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन उनको एक इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के तरफ से, आद्या की तरफ से एक अवार्ड भी मिल चुका है और पिछले ही 8 दिनों पहले ही इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि आज उनको ये अवार्ड मिला है क्योंकि उनकी जो शुरुआत थी एक सामान्य गृहिणी से आज वो इतनी बड़ी हस्ती बन चुकी है। DXN में वो एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी है। उन्होंने इंटरनेशनली बहुत सारे ट्रेनिंग्स भी दिए हैं। आज वो इंटरनेशनल स्पीकर भी है और उनका नाम पूरे DXN वर्ल्ड में फेमस है।
उसी के साथ ये गर्व की बात है कि मेरे जैसे और दुनिया में बहुत सारी महिलाएं इनको अपना आइडियल मानती है, और मैं चाहूँगी कि ऐसे अवार्ड्स उनको और भी मिले। ये नारी सबसे भारी है, थोड़ी सी सख्त, बहुत सी प्यारी, बिहार की आन, इंडिया की शान और डीएक्सएन की जान, हमारी धर्मशिला मैम। धर्मशिला मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ और आज हम उनसे ही सुनेंगे कि डीएक्सएन बिहार की ग्रोथ का राज। बोलिए मैम। चलिए, ओके, थैंक यू आरती मैम, बहुत बहुत कुछ बताए। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। अभी इतना जो हमारे बारे में बताया गया कि आज देखिए एक गृहिणी से कैसे इस मुकाम पे पहुंचे, इसके लिए हमको भी पता नहीं था कि कैसे हो सकता है। बस कर्म किए और फल के बारे में नहीं सोचे। फल के बारे में तो हम जानते नहीं थे, हम कर्म करते गए, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए हम बहुत बहुत सभी डीएक्सएन परिवार को धन्यवाद करते हैं। और सबसे पहले यहाँ तक जो हम लोग पहुंचे, तो अब देखिए हम लोगों को जो मेंटर हैं, महागुरु प्रोफेसर सर, डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर एस रंजन सर, उनको सादर चरण स्पर्श करते हैं, जो कि इतने महान हस्ती हम लोगों को महान गुरु हैं। तो अब सोच लीजिए, जब इतना सब कुछ है, हम तो सिर्फ कर्म किए, हमको पता ही नहीं था कि कब इतना इस तरह से हो गया। तो इस तरह से इतना बढ़िया जो कंपनी बनाने वाले जो हैं, अभी देखिए आप लोगों को चलिए, महान मेंटर के लिए फिर से एक जोरदार तालियां होना चाहिए। स्वागत कीजिए आप लोग जहां भी हैं। तो इतना अच्छा से हम लोगों को जो जानकारी दिए, इसी का रिजल्ट है। हम उनको अपने जो कहा जाता है, देखा जाता है कि अभी उनका कंटिन्यू, ठीक है ना? चलिए, तो इस तरह से हम लोग तो कर्म किए, फल के बारे में नहीं सोचे। बस इतना ही मालूम था, जब डॉक्टर रत्ना मैम 34 रूम का हॉस्पिटल को बंद करके आज डीएक्सएन में आए हैं। हम तो एक साधारण महिला है, हम तो ना डॉक्टर, हमको पास इतना डिग्री नहीं था। हम बताए बहुत बार कि हम इंटर में जब पढ़ाई कर रहे थे, उसी टाइम में मेरा शादी हो गया था। उसके बाद आगे का पढ़ाई के बारे में सोचे कि क्या करें, उतना मगर सपना था, जुनून था कि हमको भी कुछ करना है। तो इस तरह डॉक्टर रत्ना मैम को देख करके कि आज इंडिया में जो लाने वाले हैं वो कोई और नहीं है, एक लेडीज है। तो आखिर जब एक डॉक्टर रत्ना मैम कर सकती हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उनको जब पहली बार हम फर्स्ट मीटिंग देखे थे, तो इतना हमको जुनून हुआ अंदर से, रात भर नींद नहीं आया ये देख करके कि जब डॉक्टर रत्ना मैम कर सकती हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये सभी लेडीज के लिए फिर से हम लोग जो इतना आगे बढ़े हैं, उनका श्रेय सभी को जाता है। डॉक्टर रत्ना मैम, प्रोफेसर सर को सादर चरण स्पर्श फिर से करते हैं, और डॉक्टर एस रंजन सर को, जो कि पता चला कि
जो कई के राष्ट्रपति के डॉक्टर हैं वो भी डीएक्शन में काम करते हैं। यहाँ से मेरा जर्निंग चालू हुआ है, यहाँ से मेरा दिमाग, जब इसका हम प्रोफाइल देखे, हम पहले जाने कि आखिर डीएक्शन है क्या। तो डीएक्शन के लाने वाले डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जबरदस्त ताली होना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अगर जो कंपनी नहीं बनाते तो आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आज हम लोग नहीं होते। इसलिए जितना भी कहा जाए उतना कम है कि डॉक्टर लिम सियोजिन के बारे में जब हम जानने की कोशिश, इसको प्रोफाइल में देखे, किताब इसको पढ़े, यूट्यूब पे नेट पर सर्च किए कि डॉक्टर लिम सियोजिन आखिर कौन है, तो पता चलता है ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं और ये रिसर्च करके गैनोडर्मा के बारे में, जो कि एक जन जन को, इनका मकसद है कि जन जन को हमको स्वस्थ बनाना है, धनवान बनाना है और खुशहाल रखना है। तो डॉक्टर लिम सियोजिन का काम था एक प्रोडक्ट को तैयार करना, और हम इसका प्लान को समझे कि हमको क्या काम है, कि हमको जन जन तक किस तरह से पहुंचेगा। तो इसके बारे में जानने की कोशिश की, इसका ट्रेनिंग लिए। तो इसका ट्रेनिंग हम जा करके सिर्फ हम बिहार सिर्फ में नहीं, इसका दूर दूर जा करके, जैसे प्रोफेसर सर का ट्रेनिंग फ्रीडम डे में जाते थे, हम फर्स्ट फ्रीडम डे में गए थे गोवा में, फिर महाराष्ट्र, बहुत सारे फ्रीडम डे में गए। तो इस तरह से हमको इसका ज्यादा से ज्यादा नॉलेज बढ़ा, ज्यादा से ज्यादा जानकारी, हम सीखने का कोशिश ज्यादा किए। अगर जो हम नहीं सीखेंगे तो जीतेंगे कैसे, ये मेरा मकसद था कि नहीं सीखेंगे तो सिखाएंगे क्या। तो जब हमको जानकारी मिलने के बाद ये समझ में आया कि हमको अब क्या करना है। जब हमको प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, जब ज्वाइनिंग किए थे तो फर्स्ट बार हम 12,000 पीवी अपने नाम पे बनाए थे, क्योंकि हमको प्रोडक्ट खाने के लिए ज्वाइन किए थे। हमको थोड़ा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हमको समझ में आया कि ये स्वस्थ रहने के लिए था, तो हम पहले से अगर जो मिलता हमको ये प्रोडक्ट, तो हम आज इतना बीमार नहीं होते। अब तो मिला भी तो इतना लेट से मिला है, तो अब लगा कि अब तो लेट से मिला है, मगर अब लेट नहीं करना है और सभी लोगों को तेजी से इसके बारे में हमको बात करना है। तो अब क्या सोचे कि इसके लिए हमको क्या करना है। तो अब हम क्या किए कि जो भी हम अपना घर में सोचे कि अब कहाँ इसको ट्रेनिंग दे, तो लोगों को जानकारी देने के लिए हम अपना घर में एक बिहार शरीफ में मेरा अपना घर है, और वहाँ ऑफिस मतलब कि हॉल बना हुआ था चक्रसलपुर मोड़ में। तो वहाँ क्या किए, वो पहले फैक्ट्री के लिए घर बनाए थे कि इस तरह के हॉल, पर उसमें हम डिएक्शन का ट्रेनिंग देना चालू किए और घर से ही ट्रेनिंग देना चालू किए, और डेली लोग आते थे। अभी जैसे आरती मैम बताई कि इतना अच्छा 8 बजे से 8 बजे रात ले, एक दिन क्या हुआ, हमसे बात, हम दोनों में बात चल रही थी, बोले मैम आप तो बहुत अच्छा काम किए। हम बोले कि आपको टीम बताते हैं कि हम कितना लेट से सीखे थे, हम कि वो घर में सभी को बुलाते थे और इसका सबसे पहले प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना था, उसके बाद हम प्लान देते थे, डेली हम प्लान लेते थे। उसके बाद इसमें क्या क्या मिल सकता है, मतलब पूरी जानकारी 2 घंटा 2.5 घंटा में दे देते थे, एक नया। उसके बाद जो लोग बैठते थे, जिसको लीडर हमको बनाना था, मतलब कि आखिर जिंदगी आपको बदलना है रियल में, तो रियल जिंदगी बदलने के लिए आए हैं, तो आपको जैसे हम बताएंगे वैसे आपको करना है। तो अब उन लोगों को अगर जो हम पूरे जानकारी नहीं देंगे तो लीडर नहीं तैयार होते। तो आज देखिए इस तरह से हम करते गए, कब हो गया जो हमको भी पता नहीं चला कि कब हम 5 महीना में हम तो डायमंड बने, और 1.5 साल मतलब कि 18 महीना के अंदर में हम PSIP क्वालिफाई किए, जो कि पहली बार हम मलेशिया गए। तो मलेशिया जाने के बाद हमको ये समझ में आया कि वहां से कि यहाँ इतना सब कुछ मिलता है, देश विदेश क्या होता है, हमको विदेश घूमने का सपना था कि आखिर पूरा दुनिया घूमे, इसीलिए हम डिएक्शन में काम किए थे। मेरे हस्बैंड कपड़ा की दुकान करते थे और फैक्ट्री भी था आइसक्रीम का, और अपना सिनेमा हॉल भी चला रहे थे।
पैसा कमा रहे थे, मगर फिर भी क्या होता है कि पैसा से सब खुशी नहीं मिलता है। ना स्वास्थ्य, ना घूमने की आजादी था और ना समय की आजादी था। तो जब समय नहीं, सबसे पहले पैसा की आजादी नहीं था तो घूमने की आजादी कहाँ से मिल सकता था। इतना बिजनेस कर रहे थे, इतना सारा लॉस में, उसी में सब देख करके कि कितना बेनिफिट होता है क्या। और अगर जो ठीक है कुछ इनकम आ भी रहा है कि हम घूमने जा सकते, तो फिर देखते थे समय, अगर जो हम घूमने चले गए तो मेरा क्या होता है कि समय ही नहीं है, तो हम कैसे घुमाने ले जा सकते हैं। पर हमको यहाँ पता चला कि हम पूरे वर्ल्ड भी घूम सकते हैं, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा। और इसलिए हम डिएक्शन में दिल लगा के काम किए कि अब क्या है कि क्या आगे क्या होगा नहीं मालूम है, मगर हमको कितना जितना तक दिखा उतना तक काम करना चालू कर दिए। अपने आप रास्ता क्या हुआ, क्लियर होते चला गया। तो इस तरह से अभी देखिए, अब पहले हमको क्या करते थे कि पता चलता है कि जब शुरू में हम जब ट्रेनिंग लेना चालू किए थे, तो याद है अभी बिहार के ग्रेड हम लोगों को अपलाइन के अग्रवाल सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, अपरंजन सर को सादर चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि उनको हम देखे थे शुरू बार मीटिंग प्रियंजन सर को। तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि इतना अच्छा ट्रेनिंग कैसे लेते हैं, तो हमको भी लेना चाहिए। तो जब हम मतलब कि 2 मिनट का फर्स्ट बार हमको बोलने का मौका मिला, तो हमको नहीं समझ में आ रहा था हम क्या बोले नहीं बोले, 2 मिनट भी नहीं बोल पाए, जबकि ज्यादा आदमी नहीं था, मान के चलिए 100 लोग ही थे। मगर देखिए डिएक्शन में क्या होता है, यहाँ सब कुछ आपको एजुकेशन मिलता है, ट्रेनिंग, हिम्मत, सब कुछ होता है। तो आज देखिए इतना सारी महिला हमारे टीम में जो है, अभी पता चलता मिलेनियर इतना है, जो कि इन लोगों को पहले हम सिखाए थे 1 तारीख को क्वालिफाई करना है। जब भी क्वालिफाई, तो सभी को, जितने भी महिला चाहे जेंट्स जो भी रहते थे, तो हम अलग अलग ग्रुप करके ग्रुप फोटो करते थे। तो देखिए आज इतनी सारी महिलाओं मेरे बीच में है, इसलिए सभी महिलाओं को आज हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि इतना हम इन लोगों को हम इन लोगों को देख करके इतना मोटिवेट होते कि आज देखिए जो मेरा जिंदगी कहाँ था, आज इन लोगों को अगर जो हम जिंदगी बदलने में कुछ भी काम आ रहे, तो क्या खुशी की बात है, क्योंकि मेरा जिंदगी के खुद का ठिकाना नहीं था, हम खुद एक हाउसवाइफ, हमको कोई पहचान नहीं था। आज देखिए ये जो मेरे टीम में इतने सारे लोग, महिला लोग इतना है, आज देखिए इतना पता चलता है कि जब हम यहाँ जाते हैं, अभी देखिए ये सब जब हम स्टेज पर जाते हैं तो इतना माला बुके से जो स्वागत होता है, तो ये नहीं समझ में आता है कि इतना हम कैसे मिल गया। ये समझ देखिए दिल से काम कीजिए, आज हमको मिला है, कल सभी को मिलेगा। जैसे हम गाड़ी से उतरते हैं, इतना मतलब ये समझ हम सोचे नहीं थे कि माला किसको मिलता है, क्या होता है, कितना बड़ा काम करना पड़ता है, मगर डिएक्शन में कब हो गया कि हमको ये नहीं समझ में आता है कि कब इतना आसानी से हो गया। इसलिए सभी दिल से काम कीजिए, ये सभी को मिल सकता है। तो आज देखिए सभी स्टेज पर हम जाते हैं, जितने भी मीटिंग करने के लिए, तीसरा सॉल से स्वागत, माला से स्वागत। आज देखिए मेरे टीम में माधुरी जी हैं, और आज बहुत अच्छा, माधुरी जी के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए जहां भी है, क्योंकि बहुत अच्छा मेरी टीम में जब हम आए थे कुछ ही दिन के बाद माधुरी जी आई थी, तो उनको हम एक सपना दिखाए थे कि आज देखिए उस टाइम में जब माधुरी जी डायरेक्शन में ज्वाइन की थी, तो उस टाइम में मेरा इनकम 1 लाख के ही लगभग था। तो माधुरी जी को इतना करंट लगा था मेरा 1 लाख के बोनस दे करके, एक महिला 1 लाख का इनकम कैसे कमा सकती है। तो बोले माधुरी जी हमको नहीं आ सकता, आपको भी तो आ सकता है, आपको हम प्लान बता रहे हैं, आप ऐसा काम कीजिए जैसे हम बताते हैं वैसे आप कीजिए। आज देखिए आज माधुरी जी का इनकम, आज मेरे टीम में पता चलता है कि 1.5 लाख 4.5 लाख से ऊपर इनकम है, 4.5 लाख लगभग आ रहा है। तो आप सोच लीजिए कितना खुशी। इसी तरह बहुत सारे मिलेनियर हैं। और आज देखिए
मिनता भी है, उस टाइम में शादी नहीं हुआ था तो भी डिएक्शन में आई थी। इस तरह बहुत सारे लेडीज लीडर है, फिर बहुत सारे जो भी है। आप लोग देखिए इतना भीड़ में हम कैसे ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब हम 2 मिनट पता चलता है 100 आदमी 10 जब हम अपना ऑफिस में ट्रेनिंग चालू किए थे तो फर्स्ट बार 10 लोग आए थे तो लगा कैसे, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि आप ट्रेनिंग ले लेगी, हम बोले हम ले लेंगे क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो बिजनेस था। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है ट्रेनिंग लेगी, हम भी चलते हैं नीचे। तो ऑफिस में दोनों मिल करके बैठते थे तो पता चलता है कि कब शाम हो जाता था पता ही नहीं चलता था। 10 लोग से शुरू किए थे और आज देखिए पता चलता है कि कहीं भी आज जहां भी अभी तो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन की तो बात ही कुछ अलग हो गया। नहीं तो आज से एक साल पहले ही पता चलता है कि जहां भी जाते थे बिहार में हम कहीं भी अगर जो तो जाने से मतलब कि अभी मीटिंग कब है, पहले हॉल फुल टिकट फुल हो गया, अब नहीं मिलेगा। इस तरह से जहां भी इस तरह से हम काम करते गए, आगे बढ़ते गए, मतलब इस तरह ट्रेनिंग लेते गए। इस तरह से कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। दिल से काम कीजिए, सब कुछ जरूर होगा। जब हमको हुआ तो हम महाराष्ट्र गए थे तो वहां भी हमको इस तरह से पगड़ी से स्वागत किया गया था। तो वहां के बोले कि हाँ इस तरह का सम्मान दिया जाता है। हम कि देखिए आज डिएक्शन में है तो क्या बिहार क्या महाराष्ट्र, हमको ये समझ में नहीं आ रहा था। सारे स्टेट में जैसे लग रहा था कि सब हम घर में है। हम कहीं भी जाते हैं चाहे इंडिया में रहे इंडिया से बाहर, फिर भी लगता है कि जैसे हम घर में है। इतना अच्छा लगा उस टाइम में कि हम वो खुशी बता नहीं सकते थे कि कितना खुश थे कि ऐसा भी दुनिया होता है। अगर जो ऐसा दुनिया है तो कहीं और नहीं है, वो आपको डिएक्शन में ही है। तो आपको जहां डायरेक्ट सेलिंग जो दूसरों को आप मदद कर सकते हैं, अगर जो दूसरों का मदद करने के लिए सीख जाइएगा तब कब कितना हो जाएगा जो आपको नहीं पता है। तो इस तरह देखिए अभी मेरे जो मेरे बारे में बता रही थी आरती मैम इतना अच्छी से। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक बहन भी इतने बढ़िया से नहीं मिल सकते हैं इतना अच्छा से। इतना अच्छा लग रहा था, कहीं भी जाते हैं तो इतना अच्छा लगता है कि देखिए किसी दुनिया में किसी कोने में चले जाए सब डिएक्शन परिवार के लिए फिर से एक बहुत 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 धन्यवाद करना चाहते हैं। इसीलिए हम डिएक्शन के इतना बड़ा परिवार मिला कि जितना हमको गिनती से हम नहीं बता सकते कितना बड़ा परिवार है। उसके बाद देखिए बापू सभागार में क्या हुआ था, जब हम क्राउन एम्बेसडर बने थे तो बोले कि अब क्राउन एम्बेसडर बने हैं तो वहां कुछ स्वागत किया जाएगा। इतना बढ़िया रथ में हम लोगों को लाया गया, इतना सुंदर अभी तो कभी दिखा देंगे। अभी शादी में भी मेरा ये समय इतना बड़ा खुशी नहीं मिला था कि कैसे रथ पे ये समय सारा खुशियां, इतना सारा बराती लग रहा था कि जैसे कि क्या डिएक्शन में है। इतना खुशी, इतना एंजॉय, इतना मजा, मतलब कि आपको कब हो जाएगा। मात्र 6 साल के अंदर में ये सारा खुशी पटना में पूरा रथ में हम घूमे थे। उसके बाद देखिए रथ से उतरे तो हम हॉल के एंट्री कर रहे थे, वहां इतने सारे लोग। उसके बाद जब वहां पे जाते हैं तो इस तरह से हम सोचे क्राउन हमको मिलेगा। हमको नहीं पता था, इसमें टीवी में देखे थे सीरियल कि इस तरह से कुछ अच्छा काम करते हैं, मतलब करते होंगे। इसमें सिर्फ हम लोगों को संभव का चीज नहीं है, इसमें नहीं हो सकता। मगर यहाँ संभव सब कुछ हो सकता है जब आप दिल से काम कीजिएगा तो सभी को मिलेगा जैसे आज हमको मिल रहा है। तो आज देखिए इस तरह के खुशी आप लोगों को सम्मान चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है, मगर उसको मान सम्मान नहीं है। तो मान सम्मान इसमें जो आपको यहाँ तक जहां तक नॉलेज आपका अभी तक वहां तक दिखाई नहीं पड़ रहा है तो नॉलेज तो बात की बात है। जब आपको
उसका नॉलेज आएगा तब दिखाई पड़ेगा। हमको तो नॉलेज ही नहीं था कि इतना सब कुछ मिल सकता है, दिखाई नहीं पड़ रहा था, मगर अपने आप रास्ता क्लियर होते चला गया कि इस तरह से यहाँ सब कुछ मिलता है। तो आगे देखिए, जब हम इस वन मेरा क्राउन एम्बेसडर का अभी देखिए इंडिया का हम 6 क्राउन एम्बेसडर हैं और पूरे वर्ल्ड में हम अभी 20वां क्राउन एम्बेसडर हैं। तो अभी देखिए, जब हम वहां गए थे मलेशिया में, तो फर्स्ट बार गए थे, तो वहां तो हमको उतना नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है। जब उस टाइम में जब स्टेज पर सारे लोगों को देखे थे, जितने भी क्राउन एम्बेसडर थे, हम पूछे थे कि जो स्टेज पर जा रहे हैं उन लोग कौन कौन जाते हैं, तो बोले क्राउन एम्बेसडर। तो जब हम पहली बार जब मलेशिया गए थे तो हम EDD थे, मेरे 5 लाइन में डायमंड थे। जब अगले 5 साल के बाद गए तो हम क्राउन एम्बेसडर बन के गए और इस तरह को वहां मेरा सम्मान मिला, जो कि मेरा खुशी के ठिकाना नहीं था कि इस तरह के किसको मिलता है। तो पता चलता है ये सब कुछ अजूबा काम करने वाला को ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है। तो डायरेक्शन में भी हम लोग एक दूसरों को मदद कर रहे हैं, एक अजूबा काम है, दूसरों को भलाई कर रहे हैं, इसलिए ये सब सम्मान आपको, इस सब सम्मान का खुद का हकदार है और आप खुद चाहिएगा तो ले सकते हैं। ये सब देखने से क्या होता है, हम इसलिए दिखा रहे हैं, कभी हम भी किसी को देखे थे, इसलिए मेरा अंदर से जुनून जागा था, अंदर से आग लगा था कि इस तरह से होगा तो एक दिन मेरा भी होगा। तो इस तरह से वहां सभी देश के लोग आए हुए थे, सभी तरह के थे, इतना मोटिवेट हुए थे। इस तरह का मौका सभी को मिलेगा, बशर्ते ईमानदारी से काम कीजिए, आप धैर्य रखिए, आप जब विश्वास होगा तो आप धैर्य जरूर रखिएगा। ऐसा जिंदगी आपको भी चाहिए तो आप डायरेक्शन दिल से कीजिए, आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, निश्चित होगा। जब हमको हो सकता है तो किसी को भी हो सकता है। जब हम दुबई गए थे तो वहां पता चलता है कि दुबई में भी इसी तरह से मेरा जब वहां तो हमको जब वहां पर आए थे तो सलीम सर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जब दुबई में हम इनको मलेशिया में पहली बार देखे थे, जब दुबई एयरपोर्ट पे आए थे लेने के लिए, तो जब दुबई एयरपोर्ट पे हम पहुंचे थे तो उस टाइम में लगा कि यहाँ इस तरह से क्या होता है कि सभी लोगों को, मतलब इंडिया में रहे, जो इंडिया से आप कहीं भी जाइए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। यहाँ है कि आप सारा वर्ल्ड, आप एक फैमिली है, एक परिवार है, हम लोग एक साथ हैं। तो इस तरह से कब होता है पता नहीं चलता है। तो देखिए, एक समय दिल से काम करने से सब कुछ आसान होता है। जैसे देखिए, एक कहानी आपको बता देते हैं, एक कहानी के माध्यम से कि कैसे दिल से काम करना चाहिए। जो तो दिल से काम, एक बगीचा में क्या हो रहा था, बहुत सारे बच्चे थे। तो बहुत सारे बच्चे थे तो वहां क्या हुआ, एक मनोवैज्ञानिक आए और क्या किए कि बहुत सारे बच्चे को देखे तो एक पेड़ के नीचे क्या किए, एक टॉफी भर के टोकरी रख दिए और उसके बाद सभी बच्चे को बोले कि जो बच्चे कुछ दूरी पर रखा गया था, तो बोले कि जो बच्चा सबसे पहले अगर जो आएगा हम उसको क्या करेंगे, उसको ये जो टॉफी है एक टोकरी उसको हम दे देंगे, जो बच्चा सबसे पहले आएगा। तो बच्चा लोग सोचने लगा कि आखिर एक टोकरी टॉफी मिलेगा तो हमको जाना है। तो उन लोग अब सोचा कि सभी बच्चे एक साथ हैं, तो अब उन लोग क्या किया कि एक दूसरा के हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद क्या हुआ, एक साथ सभी बच्चे पहुंच जाते हैं। तो मनोवैज्ञानिक पूछे कि ऐसा आप लोग एक साथ कैसे आ गए? तो वो बोले कि बच्चे लोग बोले कि हम हैं तो मैं हूं, अगर जो हम नहीं है तो मैं नहीं हूं। तो अब देखिए
क्या होता है कि अब वो मनोवैज्ञानिक से यहाँ वो देखना चाह रहा था कि आखिर ये बच्चा का टेस्ट आखिर ऐसा क्यों किए। तो बच्चा क्या होता है, दिल के सच्चा होता है। तो बच्चा जब दिल के सच्चा होता है तो उसी तरह हम लोगों को क्या करना है, सच्चे दिल से काम करना है। हम लोग अगर जो एक साथ, यहाँ कोई अंत नहीं है कि हम सिर्फ अकेला ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर जो ये बात समझ जाएंगे कि हम लोग, हम है तो मैं है, अगर जो हम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह से यही डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग हम लोगों को सिखाता है। तो आज देखिए इतने सारे लोगों को हम जो दिखाए आप लोगों को कि आज देखिए कहीं भी हम लोग TSIP में भी जाते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे आप लोगों को देखे हैं कि यहाँ असली समुंदर तब पता चलेगा जब आप TSIP क्वालिफाई कीजिएगा। डिएक्शन के ताकत कि डिएक्शन का ताकत, जब तक TSIP नहीं क्वालिफाई किए हैं तब तक आपको डिएक्शन का ताकत समझ में नहीं आएगा। तो हमको डिएक्शन का ताकत जब TSIP में ही समझ में आया था, तो इसीलिए आज हमारे टीम से TSIP लगभग 100 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। तो अब सोच लीजिए 100 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो मेरे टीम में कितने TSIP, इतने सारे लोग हैं। तो अब सोच लीजिए, तो अब फर्स्ट बार तो हम सिंगल गए थे, आज मेरा 70, 80, 100 इस तरह से लोग जा रहे हैं। बाकी अभी तो लॉकडाउन के वजह से 1 साल से हम लोग अभी तो कहीं कोरोना के कारण नहीं जा पा रहे हैं। मगर चलिए जो होता है, जो बढ़िया होता है, अगर जो लॉकडाउन नहीं होता तो आज इतना हम लोगों को ज्ञान जो RBC चैनल पे डेली जो मिल रहा है तो ये नहीं मिलता। तो आज देखिए RBC चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम लोगों को इस टाइम में बहुत सारा सीखने का मौका मिल रहा है। हम लोग क्या करें, आप लोग क्या कीजिए, डेली सीखिए और डेली सीख करके डेली लोगों से बात कीजिए। अगर जो डेली आप जब तक डेली नहीं सीखिएगा, जब तक आप लीजिएगा नहीं तो आप दीजिएगा कहाँ से। इसलिए डेली सीखना बहुत जरूरी है। और आज अब तो कोई हॉल में कोई टिकट ये सब का भी ज्यादा टेंशन नहीं है। पहले तो क्या होता था, जगह ही नहीं मिल रहा था, बहुत सारा परेशानी था। क्या होता था कि जैसे ही हॉल बुक हुआ टिकट फुल हो गया, अब कहाँ जाएंगे। तो आज तो अनलिमिट है, आप लोग सभी देख सकते हैं, इतना अच्छा सिस्टम है। तो ये जो हुआ, जो कहता है जो होता है जो भले के लिए होता है, तो समझिए जो हुआ जो भले के लिए हुआ। तो अब हम लोगों को क्या करना, आज देखिए हम ये भी नहीं सोचे थे कि आज देखिए IDSA के बारे में बात किया जाए। तो कभी कभी लोग हमसे बोलते थे कि आपकी कंपनी IDSA में है, तो हमको बोलते थे कि हाँ मेरी कंपनी तो IDSA में, मगर ये नहीं सोचे थे कि उसका अवार्ड इतना जल्दी मिलेगा। A7 गुरु माता पिता डॉक्टर रत्ना मैम प्रोफेसर सर का इतना आशीर्वाद से इतना अच्छा, इतना तेजी से, इतना जल्दी जो हुआ, आज उन्हीं के आशीर्वाद से A7 सब हुआ। हमको भी नहीं पता था कि IDSA का इतना जल्दी इसका, जिसको हमको पूछता था कि कंपनी भी है कि नहीं है, हमको ये भी नहीं मालूम था। अब सोच लीजिए उसका अवार्ड कैसे मिल सकता। मगर ये पता था कि जब हम इसके बारे में सर्च किए कि IDSA में पता चलता है ज्यादा तो महिला लोग इसमें काम करेगी तो क्या होता है, ज्यादा सफल हो सकती है, इसलिए सफल हो सकती है। हम बोलते हैं ऐसा क्यों, महिला क्यों ऐसा ज्यादा 75% ज्यादा इसमें महिला कामयाब हो सकती है। तो हमको लगा ऐसा क्यों महिला कामयाब ज्यादा हो सकती है। उसका देखिए कारण ये है कि महिला लोगों को पीछे कोई भी ज्यादा उसका गार्जियन खर्च नहीं करना चाहते, इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ना शिक्षा में ना बिजनेस में, तो ना उसको बिजनेस में, उसको अब कुछ अच्छा बनना है तो उसको बिजनेस के लिए कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि महिला लोगों को कोई ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं, ना घर में देते हैं, ना कहीं बोलते हैं कि A7 कुछ नहीं कर सकती है, A7 सिर्फ घर में रह करके घर में रहो, खाना बनाओ, बस बच्चों की देखभाल करो, मतलब घर गृहस्थी संभालो, इसके आगे आपकी दुनिया बस एक घर के अंदर ही आपकी दुनिया, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो ये लगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अब तो उसका
महिला लोगों को महिलाओं को क्या होता है, सपना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सपना उसको इतना ज्यादा होता है सभी के प्रति, क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियां ज्यादा होता है। जिम्मेदारियां क्या ज्यादा होता है कि जब वो मायके में होते हैं तो पता चलता है अपने पिता, अपने गार्जियन का जिम्मेदारी कि कैसे मेरा गार्जियन को देखभाल करे, बहुत सारा मायके में भी रह करके, उसके ससुराल जब आती, दूसरे घर आ जाती है, उसको उस घर को भी संभालना है, अपना हस्बैंड को भी देखना है, सास ससुर के भी, मतलब सभी को एक जिम्मेदारी इसके अंदर आता है। दो परिवार का पहला घर से दूसरे घर आ जाती हैं, फिर उसके बाद बच्चे होते हैं तो बच्चे को सपना कि ये बच्चे को हम भविष्य कैसे इसको अच्छा रखे, इसको कैसा एजुकेशन दे, क्योंकि इसलिए कि वो घर में रहती हैं, उनके हस्बैंड पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं, तो लगता है कि हमको अच्छा से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा कैसे करें। तो देखिए महिला लोगों को कुछ बच्चे के प्रति, चाहे हस्बैंड प्रति, चाहे गार्जियन के प्रति, मतलब इस तरह के जिम्मेदारी ज्यादा होता है, इसलिए सपना भी देखती है तो जिम्मेदारी भी उठाती है। तो अब क्या होता है कि जितना पैसा रहेगा उसी में काम चला सकते हैं ना, इस तरह अपने आप में समझौता कर लेता है। तो समझौता हो जाने के बाद, जैसे हम भी समझौता किए थे कि चलो जितना उतना ही, अब मेरे हस्बैंड इतना नहीं कर सकते हैं, मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं था, हम डीएक्सएल में मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ी आया, उसके बाद मेरा तो गाड़ी आया ही आया, और पता चलता आज मेरे टीम में इतना 4 व्हीलर गाड़ी है जो कि इसका गिनती नहीं है, मेरे मैगजीन में दिया हुआ है कि कितना। आप तो इधर रोज मेरे टीम में गाड़ी बढ़ रहा है, एक बार 3-3 4-4 गाड़ी आता है मेरे डाउनलाइन में, क्योंकि मेरा खुद का अपना सपना था। हम अपने हस्बैंड से बोलते थे कि 4 व्हीलर गाड़ी, ये 2 व्हीलर से क्या होता है कि जाते हैं तो बहुत ज्यादा धूप लगता है, बहुत ज्यादा बरसात में भी परेशानी होता है, तो बोला अच्छा ठीक है ला देंगे। तो उस टाइम में पता चलता है 2011 की बात बता देते हैं, 2010 की बात, नैनो कार था, तो उस टाइम में बोले कि नैनो कार लेंगे। आज जब बिहार शरीफ में घर बनाया था तो कार रखने की जगह तो बना दिए थे, पर कार कब आएगा, 4 व्हीलर गाड़ी कब आएगा, अभी तक आया ही नहीं था, मगर बोलते थे कि ले लेंगे। तो जब हर एक सीजन फैक्ट्री का मतलब क्या होता है कि ठंडा के दिन में थोड़ा बंद हो जाता है, आइसक्रीम फैक्ट्री था, तो वो जैसे चालू अगले सीजन में ले देंगे, अगले से, इस तरह करते करते कई साल बीत गया, फिर भी नहीं 4 व्हीलर गाड़ी आया। मगर डीएक्सएल में जब आते हैं तो सबसे पहले हमको 4 व्हीलर गाड़ी, हम मात्र 18 महीना के अंदर स्विफ्ट डिजायर 9 लाख की गाड़ी खरीदते हैं। उसके बाद हमें खरीदने के बाद फिर क्या होता है कि मेरे, जब हमको आ सकता है तो सभी को आ सकता है, मेरा उसूल था, तो इस तरह मेरा सपना जागा। तो महिला लोग इसलिए ज्यादा कर सकती, इसमें ना कोई पूंजी है, कोई इन्वेस्ट नहीं है, जिसका कोई रिस्क है, मेरे ऊपर कोई इन्वेस्ट ही नहीं किया था, ना कोई रिस्क था। तो हमको क्या करना था, लोगों को, जो हम खाते पीते थे वही लोगों से बात करना था, बस इतना ही करना था। तो हमको लगा लोगों से तो बात करना, इससे आसान कोई काम है ये नहीं, क्योंकि हम लोगों को ऐसे भी पता चलता है कि महिला लोगों को घर में ज्यादा कोई काम नहीं होती है, तो क्या करती है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फोन लगा करके, क्या परिवार के यहाँ, कभी दीदी के यहाँ बात करेगी, कभी आंटी के यहाँ, मम्मी के यहाँ, पापा के यहाँ, मतलब कुछ ना कुछ बात करते ही रहना है। नहीं कुछ है तो चलो बात करते हैं, तो बात करने की आदत ही था। तो अब क्या किए, बात करने की आदत में क्या किए, पहले पूछते थे क्या आप किस तरह से साड़ी खरीदे, कहाँ खरीदी, कैसा ज्वेलरी खरीदी, क्या हुआ बच्चों के लिए, मतलब इस तरह से मतलब जिससे कोई बेनिफिट होने वाला, सिर्फ समय बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं था। मगर डीएक्सएल में आने के बाद मेरा सही जगह समय यूज हुआ, मतलब कि अब उसके बारे में नहीं बात करते, आप बोलते डीएक्सएल के चाय पी रही तो क्या बेनिफिट मिल रहा है, डीएक्सएल का पेस्ट यूज कर रही है तो कैसा लग रहा है, जब आपको अच्छा लग रहा है तो हर एक घर की जरूरत है कि नहीं, बोले हर एक घर की जरूरत है, तो जब हर एक घर की जरूरत है, हम आपसे बात करें, आप भी अपना परिवार में फैलाइए। तो अब इस तरह के मार्केट के कोई भी हम सामान लाते तो उसमें पैसा लगता है, इसमें तो कोई पैसा ही नहीं लगता है। एक बार हम पूंजी लगा करके लिए थे जो भी, वो भी तो ऐसा, तो हम सभी जगह से हम सामान खरीदते तो पैसा लगता है, तो मेरा सिर्फ शुरू महीना पैसा लगा था। उसके बाद हमको दूसरा महीना में जब स्टार बने तो मेरा 5,000 से ऊपर आ गया था, 5,600 रुपया। और उसके बाद हम तीसरे महीना ही डायमंड बन गए थे जब हम इसका करना चालू किए थे। ऐसे टोटल ज्वाइनिंग डेट से मेरा 5 महीना था। मेरा देखा जाए तो उस महीना के मेरा बोनस मेरा आ गया, जैसे ही डायमंड बने तो 28,666 रुपया। इस तरह मेरा इनकम बढ़ते गया, पता चलता है कि 35,000, 55,000, 70,000,
70,000 से मेरा 85,000 बोनस आया, फिर 1 लाख, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, मतलब 1 साल के अंदर 7-8 महीना के अंदर 1 लाख के बोनस पे पहुंच गए। घर से क्या लगा, कुछ भी नहीं गया, ना कुछ पूंजी लाया, कुछ नहीं। उसके अलावा इतना सारा घूमने का मौका मिला उसके गिफ्ट में, जिसके लिए हम कुछ नहीं किया। TSIP पॉइंट बन गया विदेश, जो कि एरोप्लेन से हम कभी गए नहीं थे। जब हम डिएक्सन में आए तब हमको पता चला कि एरोप्लेन का मजा क्या होता है, ट्रेन में जा रहे तो जा रहे हैं। इस तरह करके मतलब कि अगर जो आपको पता चलता है कि सभी कुछ को आजादी चाहिए, जैसे आपको स्वास्थ्य की आजादी चाहिए तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट को खाना पड़ेगा। अगर जो आपको धन की आजादी चाहिए तो हमको जैसा सबके बात करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं तो आपको बात करना है। तो बात करने की, जब हम स्टार का पोस्ट लिए थे तो फोन से, डायमंड का भी पोस्ट ले लिए थे हम सिर्फ फोन से बात करके, क्योंकि डायमंड में ज्यादा लंबा चौड़ा कोई ग्रुप नहीं होता। मात्र 6 आदमी के ज्वाइनिंग कराना, 6 को स्टार बनाना, और इस 6 आदमी को करना मेरे लिए बिल्कुल आसान था, इसलिए ये प्रोडक्ट अजूबा था। तो जब प्रोडक्ट अजूबा है तो 6 आदमी की ज्वाइनिंग कराया, 6 का स्टार बना दिए। जब 6 स्टार बन गया तो हम डायमंड बने। उसके बाद हम डायमंड बनने के बाद हमको ये समझ में आया, हम तो डायमंड बन गए, आगे क्या करेंगे। तो आगे हमको क्या करना है, ये 6 आदमी को डायमंड बनाना, ये हमको मालूम था। ये 6 लोगों को डायमंड बना देना। तो 6 लोगों को जब डायमंड बनाया तो हम ट्रिपल डायमंड बन गए। तो नहीं, जिस टाइम में हम डायमंड बने थे उसी टाइम में हम पूछे थे कि हमको अब क्या करना है। तो उस टाइम में हम 20 लाइन में, आप जैसे डायमंड बने हैं उसी तरह से आप 20 लाइन में डायमंड बने। हमने 20 लाइन में, तो 6 लाइन तो मेरा पहले से खुला हुआ, 6 स्टार तो बन चुका। वो 6 स्टार को बना देंगे डायमंड तो हम ट्रिपल डायमंड बनेंगे। अब 20 लाइन को हम डायमंड बनाएंगे तो हम क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। हम बोले ये तो ज्यादा कोई कड़ा काम तो है नहीं, इससे तो आसान काम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो पैसे के लिए इससे बहुत ज्यादा कड़ा काम करते हैं, दिन रात पैसे के पीछे भागते रहते हैं, फिर भी पता चलता है भरपूर इनकम आता नहीं है। जो सपना है आज ये खरीदे, हमेशा खर्चे में ही कटौती करते रहते हैं, और पता चलता है यहाँ इतना पैसा आता है। तो इसमें बस 6 लोगों को डायमंड ही बनाना है। हम लोग 20 लोगों को, 6 लोगों को डायमंड बनाएंगे तो ट्रिपल डायमंड बनेंगे, और 20 लोगों को बनाएंगे तो क्राउन एम्बेसडर। ये तो कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है। तो इस तरह से करते करते हम 6 साल में हम क्राउन एम्बेसडर बने। 6 साल में क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद देखिए आज मेरे पास सब कुछ की आजादी है। और आज देखा जाए, हम ये नहीं देखते हैं कि मेरे पास पहले था क्या, उसको पहले कोई भी सामान खरीदने के बाद पहले उसका अमाउंट पूछते थे कि इसका अमाउंट कितना है। अब क्या होता है, हम सिर्फ क्या कहते हैं, ये सामान कैसा है, ये पसंद, हमको सिर्फ सामान आना चाहिए, पैसा की कोई बात नहीं है। तो इस तरह की जिंदगी आपको चाहिए तो आप लोग भी मेरे जैसा दिल से डिएक्शन कीजिए। उसके बाद देखिए, जब देखा जाता है कि इसमें जनरेशन टू जनरेशन पैसा आता है, आप काम कीजिए तो भी पैसा, आराम कीजिए तो भी पैसा। आज देखिए हम कोई मीटिंग नहीं करते, हम 6 साल मीटिंग किए लगातार, मतलब कि जो कहता है कि डेली ट्रेनिंग, जैसे एक तैयारी की, जैसे कोई अब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो उसको इंजीनियरिंग करना है तो उसको तो तैयारी करना ही पड़ेगा 5 साल 6 साल तक। हम बस वही, जितना हम तैयारी में सभी समय देता है हम वही समय दिए। उसके बाद इतना हम तैयारी भी मेरा होते चला गया और 20 को हम तैयारी भी करा दिए। इसलिए आज मेरे टीम में बहुत, जो मेरा 20 फ्रंट में है तो लगभग सभी मिलेनियर बन चुका है। अब डायमंड नहीं है, अब सबके सब मिलेनियर है। तो अब सोच लीजिए इतना, अब मेरा मकसद ये है कि अब हमको क्या करना है। अब मेरा मकसद यही है कि अब सभी को हमको क्राउन एम्बेसडर बनाना है। अगर जो वो बनने के लिए क्राउन एम्बेसडर मिलेनियर तक तो ठीक है, पर क्राउन एम्बेसडर खुद बनना चाहेंगे। अब बहुत सारे लोग, क्या होता है कि 1 लाख रुपया आने लगा, 2 लाख रुपया आने लगा, तो बहुत सारे लोगों को ये सपना, पैसे के लिए आए थे तो इसलिए उसको सपना पूरा हो जाता है तो वो आगे करना नहीं चाहता, इसलिए क्राउन एम्बेसडर में उसको टाइम लगता है। तो वैसा नहीं है। अभी क्या कीजिए, सभी लोग क्राउन एम्बेसडर, जो कहता है ना कि आप एक जुनून, एक जिद्दी बन करके अगर जो नहीं कीजिएगा, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा। कभी कभी हम मीटिंग में सुनते थे
कि बहुत ऐसा लग्जरी कार आ गया, विदेश घूमने लगा, ये हो गया वो हो गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि और आगे को नहीं, सुख रोग लग जाता था। तो हम बोले कहीं मेरा भी सुख रोग लग गया था, क्राउन एम्बेसडर नहीं बन पाएंगे। तो हम सुख रोग जब तक क्राउन एम्बेसडर नहीं बने तब तक हम चलते ही रहे। उसके बाद अब देखिए अब क्या हो गया, क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद मेरा एक दूसरों को जिंदगी बदलने के लिए एक जुनून आ गया। एक क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद हमको समझ में आया वास्तविक में कि दूसरों को जब जब हम इन लोग से मिलते हैं, जैसे कुंदन जी हो गए, आज अविनाश जी हैं, नितेश जी हैं, युवा लड़का, इन लोगों को जो मेरे टीम में आए हैं, बहुत सारे लड़की लोग अभी युवा हैं, जैसे कि मिंता की तो अभी शादी हो गई, अभी नीतू भी आई थी, उसको भी मिलेनियर है, उसको भी शादी हो, मतलब ये सब युवा में जब शादी नहीं हुआ था उसी टाइम में आई थी। और अभी और बहुत सारी लड़कियां जो डायमंड है, जैसे अभी चांदनी है जो कि राजगीर से है, वो भी अच्छा इनकम इसमें ले रही है। फिर देखिए एक रंजू कुमारी है, वो भी 50,000 के लगभग इनकम पे आ रहा है, 45,000 इस तरह, भी इसमें मिलेनियर नहीं है। और बहुत सारे युवा लड़की लोग आ रही है, बहुत सारे का नाम भी नहीं है उतना मालूम है, क्योंकि आध मतलब गिनती गिनाएंगे तो इतना नहीं, अभी मान के चलिए कि 8-10 लड़की ऐसी हैं जो कि अभी डिएक्शन में अभी काम कर रही लड़की लोग। तो जिस टाइम में हम आए थे तो 18 साल के लड़का है या लड़की, उस टाइम में बहुत मुश्किल था किसी को लाना, इसलिए कि सभी लोग बोलते थे कि ये नेटवर्किंग है, ये मतलब कि इसमें पता नहीं कंपनी भाग जाएगा, क्या करेगा, तो हमको करियर के क्या होगा। तो हम उसको ये समझाते थे कि देखिए इसमें हम सबसे पहले हम कुंदन को ही समझाए थे कि आप अगर जो किसी तरह के संकोच रह गया है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। बोले कि देखिए अगर जो आपको क्या, अगर जो इस कंपनी में क्या क्या डर है, कैसे भाग सकता है आप ही बताइए। यहाँ तो आपका इतना 25 साल से कंपनी चल रही है, आप इतना सारा अवार्ड, इतना सारा सब कुछ डाटो डॉक्यूमेंट्स जिनके मिला, और उसके बाद इसमें आपको कैसे लग रहा है, इसमें डायरेक्ट सेलिंग सेशन एक आईडीएसए में इसका रजिस्टर्ड है, ये सेवन कंपनी नहीं, वो सेवन जो आईडीएसए में नहीं रहता, ये सेवन ऐसा होता है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, बाय द वे आपका दिमाग, और प्रोडक्ट खाएं तो स्वस्थ लेना, ये चाहिए कि नहीं चाहिए था, हाँ हम तो खाएंगे। उसके बाद इसमें और क्या चाहिए, तो इस तरह से हम जब बताते हैं कि देखिए आपको क्या लेके कंपनी भाग सकता। अब मेरा तो थोड़ा रिस्क भी था, क्योंकि हम मेरा जो कपड़े का दुकान चल रहा था उसमें बहुत सारा पूंजी लगा हुआ था, कम से कम नहीं ज्यादा था, खाली सिर्फ कपड़ा का दुकान देखा जाए तो उसमें मेरा 15 से 20 लाख रुपया था, पूंजी लगा हुआ था उसमें। बाकी फैक्ट्री सिनेमा हॉल तो अलग की बात है, उसको हम नहीं बता सकते। तो हम ये बात कुंदन को स्पेशल ही बताए थे कि जितना आप जॉब करके कमाइएगा उतना तो हम कहीं छोड़ करके चले आए, हमको तो कोई रिस्क नहीं लगा। आपको कैसे, आप जॉब में उतना कमा करके इकट्ठा कर पाइएगा कि नहीं, मगर हम मार्केट में छिटा हुआ है इतना मेरा, हमको तो कोई रिस्क नहीं है, हम जानते हैं कि इसमें हमको सफलता जरूर मिलेगा, मेरा विश्वास है। तो अब देखिए, क्योंकि इसलिए हम इसमें विश्वास किए थे, उसका कारण भी है। कारण इसका क्या है जो बता देते हैं, कारण जानने की कोशिश की। ये क्या है, ये लोगों को जरूरत का चीज है, और जहां लोगों को जरूरत हो जाता है वहां कभी भी वो चीज कभी खत्म नहीं होता। ये हम एक क्रांति, एक क्या है हम डिएक्शन को एक क्रांति समझे थे, और क्रांति कभी भी खत्म नहीं होता, क्रांतिकारी आते जाते रहेगा। ये आपको कितने लोग आएगा कितने लोग जाएगा, मगर ये क्रांति कभी नहीं। ये आपका वेलनेस रेवोल्यूशन है, ये स्वस्थ रहने के लिए ये एक सिस्टम है। ये सिस्टम कैसे खत्म हो सकता है, और दिन पर दिन क्या होगा, बीमारी और बेरोजगारी और बढ़ते जाएगा। हमको ये मालूम चल गया था, क्योंकि हम इसके बारे में इसका प्रोफाइल से बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार में जा करके हम सीखने की कोशिश किए थे, क्योंकि हमको ये मालूम चल गया था कि एक क्रांति है, और ये आगे अभी तो थोड़ा प्रोडक्ट कम खाना पड़ रहा है, क्योंकि अभी लोग कम बीमार हो रहे हैं। आने वाला समय में हवा दूषित और ज्यादा हो रहा है, और हो जाएगा, पानी दूषित, भोजन कुछ भी नहीं, कुपोषण का से ये क्या होगा। अभी में ये बिजनेस पता चलता है, जो बिहार का सेल 1 करोड़ का उस टाइम में था जब हम डिएक्शन में ज्वाइन किया, आज 10 करोड़ सेल हो गया। अब सोच लीजिए, जब 10 करोड़ का सेल हो गया तो कितना मुश्किल में ये बढ़ने वाला। आज हम आपको बता देते,
उतना जो 10 करोड़ में ये 8-9 साल बिहार में जाने में लगा, तो ये भी बता देते हैं ये 100 करोड़ ये ज्यादा दिन में नहीं लगेगा। मात्र आपको मेरे आंकड़े के अनुसार, आप प्रोफेसर सर जी जो हिसाब से बताते हैं उस हिसाब से पहले तो उतना हम आंकड़ा नहीं लगा पाते थे, मगर अब आंकड़ा लगा रहे हैं कि ये ज्यादा नहीं है। अगर जो दिल से, जब हमें उस टाइम में जब इतना हो सकता, बहुत सारा परेशानी था, उधा खबर ये सब, तो अभी अगर जो कर लेते हैं तो पता चलता है ज्यादा से ज्यादा 3 या 5 साल में यहाँ 100 करोड़ सिर्फ बिहार से होगा। तब जरा जितने भी डिएक्शन के लीडर हैं या डायमंड है, वो अपना आंकड़ा लगा लीजिएगा कि मेरा बोनस कितना आएगा, वो भी आंकड़ा। मगर आप अगर जो नहीं कीजिएगा तो ये 100 करोड़ तो कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम में भी आए होंगे तो कितने लोग चले गए थे 2012 में भी, उसको नहीं मालूम था कि 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरह हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात नहीं। पूरे इंडिया में तो प्रोफेसर सर को मालूम होता है, ज्यादा हमको मालूम नहीं होता है कि पूरे इंडिया में कितना होता है जो। तो इस तरह से ये हम उसी टाइम में हम कुंदन को बता दिए थे, और बहुत सारे जैसे मिंता जी आए, बहुत सारे जो टॉप लीडर अभी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। वो अभी हमारी टीम में एक रेखा जी भी हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। नितेश जी भागलपुर से, वो भी अच्छा है। मतलब इस तरह मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं। राजगीर से देखिए ललिता जी भी है। मतलब कि जो भी है, बहुत इन लोगों को हम ये मोटिवेट किए थे कि देखिए अगर जो आज जो है, आज जब जैसी बोलते थे कि कहीं इसे, बहुत सारे लोग बोलते आज आ रहा है कल नहीं आया, हम कल और ज्यादा आएगा। ये हम ये सिस्टम के ताकत समझिए, क्योंकि दिन पर दिन क्या होगा कि आपको ये प्रोडक्ट ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगा। ये लॉकडाउन में ये पता चलता है और लोगों ज्यादा खाना चालू कर दिए एक कोरोना के चक्कर में, तो सभी लोग ज्यादा खा रहे थे। तो मेरा बता रहे थे बहुत सारे, मुझे डाउनलाइन बोल रहे थे कि मैम आप पहले से बोलते थे कि और ज्यादा खाना पड़ेगा। और ये भी बताए थे कि जो 2020 में अगर जो नहीं 1 लाख रुपया महीना कमाए तो आपका जिंदगी कीड़े मकोड़े का होगा। जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा, आज 4 व्हीलर गाड़ी से घूम रहा है, मतलब उस टाइम में मेरा जो बात माना वो आज अच्छा जिंदगी जी रहा है। मतलब ये विश्वास करके बात माना, जो आज जो नहीं बात माना, आज पता चलता है उसको 1 लाख तो दूर की बात गया, वो 5,000 10,000 भी नहीं कमा रहे, फिर वापस आता है घूर फिर के में। पता चलता आज कहीं ना कहीं मेरे, कहीं ना कहीं कोई डिएक्शन सिस्टम नहीं आ रहा। आज देखिए वो सिस्टम में आकर के कहते हैं मैम आप आपसे हम मिलना चाहते हैं, तो हम उसको क्या जवाब देते हैं। देखिए जिस टाइम में मेरे पास आप लोगों के लिए ही, नया लोगों के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे थे, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। आज आपके लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है मेरे पास तो 100 स्पीकर हो गए, जो कि आज पता चलता 400 से ऊपर मेरी टीम में डायमंड है। अब उन लोग डायमंड से मिलिए, मेरे पास मिलने की जरूरत नहीं है। अगर जो हमसे अगर जो मिलना ही है, अगर जो ट्रेनिंग देखना है, अगर जो हम पर्सनल तभी मिल सकते हैं और आपको मोटिवेट कर सकते हैं। आप अब मिलीनियर बनिए, बिना मिलीनियर के कैसे आप हमसे मिल सकते हैं। मेरे पास इतना सारा मिलीनियर है। अगर जो मिलीनियर को कर दो, हम टाइम अगर जो देते हैं तो पता चलता है 1 मिलीनियर को कम से कम नहीं ज्यादा तो उसको 8-10 लाख पीवी ले जा रहे हैं, उसको मोटिवेट करते हैं तो पता चलता है वो अगला साल वो 20 लाख कर देगा, 30 लाख कर देगा, 40। आप कभी मेंबर है तो डायमंड से मिलिए और सभी से मिलिए। इस तरह से फिर घूर फिर करके वो आ रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, इसका टेंशन नहीं लेना है। जैसे हम नहीं लिए थे, इसका टेंशन नहीं लिए थे कि कौन आएगा कौन जाएगा। हम जानते हैं प्रकृति का नियम है, ये सभी लोग नहीं टिक सकते। हम एक आम का पौधा के बारे में प्रियंजन सर दिखाए थे, क्योंकि अभी तक हमको याद में प्रियंजन सर बहुत अच्छा से इसको दिखाए थे कि देखिए बहुत सारे मांजर आ जाते हैं, मांजर तो आ गए, सब टिक पाएगा नहीं, मगर आप अगर जो जिसको आम तैयार होगा वही नहीं लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा, तैयार होगा तो लोगों उसको खाता है तो स्वाद आता है। आज देखिए उसी तरह क्राउन एम्बेसडर है, अगर जो आप टिक के रहिएगा, विश्वास रखिएगा, कितना आंधी तूफान आएगा उससे घबराना नहीं है। जब हम चल रहे हैं तो कहीं कोई भी रास्ता में चल रहे हैं तो एक कैसे हम समझ सकते हैं कि सभी दम आराम से, अगर जो आराम से सब कुछ मिल जाता, आराम से मिल ही जाता तो सभी लोग नहीं यहाँ पहुंच जाते। ऐसे भी जहाँ रास्ता कठिन होता है वही मंजिल खूबसूरत होता है।
ये याद रखिए। और इसी के साथ हम अपना वाणी को समाप्त करते हैं। थैंक यू। गो क्रॉन मिस्टर। माने गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपको सारे चरण स्पर्श करते हैं सर। आपका आज का सेशन द वुमन बिहाइंड हाई वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ